दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। और व्याकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भाग हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना आता है, यही व्याकरण है। यानी व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, यही व्याकरण है। आगे है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। आधुनिक हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन है? पहला है आपका वर्ण विचार, पहला जो है आपका वर्ण विचार है। दूसरा आपका है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वह पढ़ना है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी इंटर के जो सिलेबस में है वह चिन्ह विचार और छंद विचार से कोई सवाल नहीं आएगा। तो आपके सिलेबस में वर्ण विचार पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है। तो इसी तीनों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए वर्ण विचार होता क्या है। वर्ण विचार होता क्या है? तो वर्ण विचार में हम लोग क्या चीज का अध्ययन करते हैं? तो वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का उच्चारण कैसे होता है और वर्ण के भेद कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शब्द विचार में क्या करेंगे? तो इसमें शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्द बनता कैसे है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों की बनावट क्या है, और शब्दों के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, शब्दों के रूपांतर के बारे में अध्ययन करेंगे, रूप में कितने अंतर आते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये होगा शब्द विचार। शब्द विचार का यदि हम डिफिनेशन देखें तो होगा कि जिसके माध्यम से, या हिंदी व्याकरण की वैसी शाखा जिसके माध्यम से हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, अर्थ तथा रूपांतर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य बनता कैसे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सब वाक्य विचार में होगा। तो आपके सिलेबस में यही तीनों है। तो आगे हम लोग देखते हैं पहला कि वर्ण विचार होता क्या है। आखिर वर्ण विचार होता क्या है? तो वर्ण विचार में देखिए वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार जो है हिंदी व्याकरण की वैसी शाखा है जिसके माध्यम से हम वर्णों के उच्चारण तथा इसके भेद के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो वर्ण विचार में हमको पढ़ना है वर्ण पढ़ना है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में हमको पढ़ना है। वर्णों के उच्चारण क्या है, वर्णों का उच्चारण कैसे है, क्या क्या है, इसके भेद कितने होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। उच्चारण में भी हम लोग पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। कंठ से किसका उच्चारण है, तालु से किसका उच्चारण है, मूर्धा से किसका उच्चारण है, ओष्ठ से किसका उच्चारण है, दांत से किसका उच्चारण है। तो ये सब का अध्ययन करेंगे इसी वर्ण विचार में। उच्चारण स्थान से बहुत सारा सवाल, आपके 2-3 सवाल जो है उच्चारण स्थान से पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको सवाल बनता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार में। चलिए, तो हम लोग वर्ण विचार देख लिए। वर्ण विचार में हम लोगों ने देखा। आगे हम देख रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो है वह वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है सही, वर्ण सही होना चाहिए, वर्ण सही सही लिखा होना चाहिए, और उसका समूह जो है क्रमबद्ध होना चाहिए, पंक्तिबद्ध होना चाहिए। जैसे अ के बाद ए, अ के बाद ए, क ख च छ ट ठ थ थ, इस तरह से आपका य र ल व तक जाना चाहिए। तो ये क्रमबद्ध होना चाहिए, पंक्तिबद्ध होना चाहिए। तो वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। जैसे फूलों की माला को, फूलों की समूह को माला कहते हैं, लेकिन उसमें सजा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। इसी तरह से वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, लेकिन उसमें होगा कि वर्ण सार्थक होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब होता है पंक्तिबद्ध होना चाहिए। वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। नोट में हमने लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है।
नेक्स्ट है कि वर्ण क्या है। वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। यानी वर्ण वैसा मूल ध्वनि है, वैसा मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ये सब वर्ण है। एकदम अक्षर तक ज्ञ तक सब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। जैसे कोई शब्द लिखे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा राम, राम मैंने शब्द लिखा, जैसे ही इसको विग्रह करेंगे र, ठीक है, जोर, र, जोर, आ, जोर, म, अलंत, जोर, और इस तरह से मैंने इसको विग्रह कर दिया, 4 खंड में तोड़ दिया। ये शब्द था, इसको मैंने वर्ण में तोड़ दिया। अब इसके आगे नहीं तोड़ सकते, यही वर्ण है, और इसको हम फिर से खंड नहीं किया जा सकता है, इसको फिर से हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? वो ये क्या है? ये वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण है। इसको खंडन पुनः नहीं किया जा सकता है। शब्दों को मैंने शब्द एक राम है जिसको मैंने खंड किया, रहलन प्लस म प्लस आ प्लस महलन प्लस अ, ये आपका हो गया ये वर्ण हो गया, जिसको मैंने तोड़ करके दिखाया, शब्द को तोड़ करके वर्णों में दिखाया। तो इसी को कहते हैं वर्ण। इसको कभी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आगे है आपका, जैसे में हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला आपका है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आगे देखते हैं हम लोग स्वर वर्ण क्या है। तो ये स्वर वर्ण होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसको कहेंगे स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण हम उसको कहेंगे जो स्वर वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण होता है, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है, उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं स्वर वर्ण को देखते हैं। तो स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब स्वर वर्ण है। ये सब क्या है? स्वर वर्ण। क्योंकि देखिए जैसे ही उच्चारण करके देखिएगा अ, तो केवल लास्ट में अ ही आएगा, आ तो केवल आ ही आएगा, हर्षई तो हर्षई यानी ई तो ई ही आएगा, ई तो ई ही आएगा। इसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण सहायता नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। जैसे बोलिए ए तो लास्ट में ए ही आ रहा है, मतलब इसके उच्चारण में कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, इसका उच्चारण जो है स्वयं होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे स्वर वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होगी? 11। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या हो गया 11। इसमें जो अंग और अ बच गया, ये दोनों क्या है? अयोग वाह है। ये सवाल पूछेगा कि अंग और अ क्या है? तो अयोग वाह है। अंग और अ क्या है? अयोग वाह है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर वर्ण हो गया। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहेंगे। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण में स्वर वर्ण सहायता प्रदान करती है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, लास्ट में क्या आ रहा है? अ, ख, अ, ये स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको कहेंगे व्यंजन वर्ण।